हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ लड्डू खा रहा है आइसक्रीम। उसे आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता है, ये वाला। और एक जो वो होता है ना चूसने वाला, ऑरेंज फ्लेवर वाला, वो भी उसे अच्छा लगता है, खाता है। लेकिन आज ये ज़्यादा नहीं खा पाया। ये कल का वीडियो है, जब मैं वहाँ रांची से चलने वाली थी उस दिन का। तो देखिए लड्डू क्या मगन है, एकदम मस्त आइसक्रीम खाने में। और मम्मी बैठी हुई है, इसको नानी खरीद के आइसक्रीम दी थी। मैंने बोला मुझे भी खिलाओ, तो देखिए मुझे भी खिला रहा था। ऐसा नहीं है कि इससे कुछ मांगेगा तो नहीं देगा, दे ज़रूर देता है सबको। खांसी हो रहा है तो पानी पी लो। अब नहीं खांसी हो रहा है ना? और ये रहा मेरी मम्मी का चिड़िया वाला खाना। बस ये दाना चुगती है, खाना नहीं खाती है, बस दाना चुगती है। ना बे उठ के बैठ के खाओ। छीवा हाथ दो तो बोला हेलो एवरीवन, बोला हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, बोलो हेलो एवरीवन। फिर से एक बोला हेलो दोस्तों, एक बार बोल दो हेलो दोस्तों, जोर से। हेलो दोस्तों, हेलो तो तुम बोला हेलो गाइस। हेलो गाइस, लड्डू का तासा से बोलता तुम। हेलो गाइस, हाँ अब बोलो हेलो गाइस। मेरे पे तो कॉल करो। हाँ बोलो, लड्डू बोलेगा हेलो गाइस। हेलो गाइस एवरीवन, हेलो एवरीवन। देखिए मैं दाल वो छोला चावल खा रही हूँ। और छोला खाते खाते नव्या का दांत टूट गया। हेलो गाइस, लड्डू छोला खाते खाते देवी का दांत सड़ गया। लड्डू देखो। हेलो गाइस, बोल दो बाय गाइस। लड्डू बोल दो बाय। मैं भी बोलूंगी बाय गाइस, बाय गाइस। और यहाँ लड्डू को देखिए, इसे ना किसी का भी घर तो ज़रा सा खुला रहता है ना, बस वहीं घुस जाता है। तो ये हो रहा है 3 या 4 बजे का टाइम हो रहा है। धूप नहीं हो रही थी तो बच्चे बाहर आ गए। बच्चे को तो बस मौका मिलना चाहिए बाहर आने का, ज़रा सा दरवाज़ा खुला नहीं होता कि बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ मम्मी और मेरे सामने वाले आंटी बात कर रही थी, तो वही मैं भी सुनने के लिए आ गई थी कि क्या बात कर रही है। पर ये लोग पता नहीं क्या बात कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। तो बस मैंने ऐसे ही बस रिकॉर्ड कर लिया कि मेमोरीज़ होती है ना, एक अपना घर तो होता ही है ना, याद तो आता है ना। तो इसीलिए मैंने थोड़ा ये सब रिकॉर्ड कर लिया। और ये देखिए बच्चे लोग दूसरे के घर में घुस-घुस के खेलते हैं। और यहाँ मेरी मम्मा मेरे को आलता लगा रही हैं पैर में। बोली जाने से पहले आलता ज़रूर लगाते हैं। तो मैंने बोला मैं लगा लूँगी मम्मी। तो उन्होंने बोला नहीं मैं लगा देती हूँ। माँ वाला सुख कोई नहीं दे सकता। माँ तो माँ होती है ना। बहुत मिस करती हूँ मैं मम्मी को। मेरा बस चले ना तो मैं मम्मी को हमेशा अपने साथ रखूँ। पर कोई नहीं रख सकता हमेशा साथ अपनी मम्मी को, क्योंकि शादी के बाद तो अपनी अपनी फैमिली, अलग अलग फैमिली हो जाती हैं, सबको देखना पड़ता है। तो और ये देखिए मम्मी कितने अच्छे से मुझे आलता लगा रही हैं। तो मैंने सोचा इस मोमेंट को क्यों ना रिकॉर्ड कर लूँ। और वहाँ ना लड्डू को मैं नहला दी थी, और वो नहा लिया था। और नहा के और फिर
और उसको खुद से साबुन लगाना था। और ये देखिए यहाँ पे नव्या इसको परेशान करेगी तो आके रो रहा था कि मम्मा लड्डू खुद से नहाएगा और लड्डू खुद से नहाएगा तो साबुन भी लड्डू खुद से लगाएगा। लेकिन नव्या उसको इतना परेशान देख रहा है, जाने नहीं दे रहे, इतना ही रो रहा है। तो यहाँ मम्मी ने आलता लगा दिया है, देखिए कितना अच्छा लगाया है मम्मा ने। और मम्मी ने बोला गुलाबी कलर लगाने को कि रेड कलर लगाओगी। मम्मी का मन था गुलाबी लगाने के लिए, तो मैंने बोला ठीक है गुलाबी लगा दो। और यहाँ देखिए नव्या रोए जा रही है। किस लिए बताऊँ? क्योंकि उसे मेरे साथ यहाँ आना था, पर अब वो बड़ी हो गई ना, उसे पढ़ना लिखना है, कहाँ घूमते चलेगी वो, तो इसीलिए मैं नहीं लाई। एक्चुअली वो घुमक्कड़ हो गई है और शिवा उसको बोल रहा था मैं चलूँगा तो ले चलूँगा। शिवा ज़्यादा समझदार है नव्या से। और यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ बाल वाल बांध के, और मैंने साड़ी पहना है। आप लोग सोचोगे कि साड़ी पहन के सफ़र में जाना कितना डिफ़िकल्ट होता है, सच में डिफ़िकल्ट होता है। मुझे बहुत परेशानी झेलना पड़ा साड़ी पहन के बस में आने में। लेकिन क्या करूँ, ससुराल आना था तो साड़ी पहन के ही आना था। मम्मी ने बोला था कि तुम क्या खा के जाओगी, मैं लेकर रास्ते में नहीं ले जाना चाहती, मतलब खाना लेकर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि 7:30-8 बजे हमारी बस थी, तो मैंने सोचा घर से ही खा के जाऊंगी। तो मैंने बोला ठीक है मैं मैगी खा लूँगी। मैगी खा लेती हूँ ना तो पेट थोड़ा हैवी सा हो जाता है, तो वही मैं मैगी खा लेती हूँ। और यहाँ लड्डू को वॉमिटिंग हो गया था ना, तो वो थोड़ा सुस्त पड़ गया था, तो वो सो गया था। और ये पड़ोस की भाभी लोग हैं, आंटी हैं, ये लोग सब मुझसे मिलने आए थे, मैं आ रही थी तो ये सब मोमेंट बहुत थोड़ा इमोशनल होता है ना। ये सब बाद में देखे तब थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। और ये आंटी लोग बहुत अच्छी हैं, आंटी भी अच्छी हैं, भाभी भी अच्छी है। और ये देखिए मैं जा रही थी, इतने सारे लोग मुझसे मिलने आए, सब भाभी हैं, आंटी हैं, सब लोग मिलने आए हैं। क्योंकि मैं बहुत दिन बाद गई थी ना, सब लोग बोल रहे थे रुक जाते डॉली जी, रुक जाते, बाद में जाते, पर अपने घर पे भी कुछ काम था तो आना पड़ा मुझे। और हम आ गए हैं बस पकड़ने के लिए। हमारे कॉलोनी के बाहर में ही ना जो मेन रोड है वहीं से बस जाती है। तो और ये दीपक भैया हैं, ये हमारा लगेज हो गया था थोड़ा, 3-4-5 लगेज हो गया था, तो वो अपनी स्कूटी पे बिठा के छोड़ने आए थे। मैं भी स्कूटी से, पहले मैं ही आने वाली थी स्कूटी से, मैंने सोचा 2 ट्रिप मार लूँगी स्कूटी से और फिर उसके बाद लास्ट टाइम में फिर मैं पैदल आ जाऊँगी। लेकिन भैया ने बोला, भाभी ने फ़ोन कर दिया भैया को कि पहुंचा दीजिए, तो भैया आके पहुंचा दिए। बहुत अच्छे हैं वो लोग। और यहाँ हम बैठ गए हैं बस पे और निकल गए हैं वहाँ से। सच में बहुत रोना आ रहा था, बहुत अटैचमेंट हो जाता है ना। जैसे 1-2 दिन के लिए मिली है ना तो उतना अटैचमेंट नहीं हो पाता, लेकिन ज़्यादा दिन रह जाइए ना तो बहुत अटैचमेंट हो जाता है। तो मेरा मूड बहुत ऑफ था। और लड्डू सो गया था, नहीं लड्डू यहाँ उठ गया था, बस पे जब चढ़ने लगे थे तब वो उठ गया था। और ये हम लोग बुट्टी मोड़ पहुँच गए हैं। आप लोग जो रांची से मेरा ब्लॉग देखते होंगे उन्हें तो ये सब एरिया जाना पहचाना लग रहा होगा। ये बुट्टी मोड़ है, ये शिवाजी चौक का है। और रात में कितना अच्छा लगता है ना, बाहर सब जगह लाइट वाइट जलती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एंड गुड मॉर्निंग, यहाँ हम लोग भागलपुर पहुँच गए हैं। तो ये अगले दिन की क्लिप है, मतलब आज की क्लिप है जिस दिन मैं पोस्ट कर रही हूँ ये वीडियो। और ये देखिए गंगा नदी, जब मैं पिछले साल यहाँ आई थी ना तो ये गंगा नदी जितना दूर तक आपको दिख रहा है ना उतना दूर तक पूरा पानी ही पानी था। पर इस बार उतना पानी नहीं था, शायद लगता है बरसात के मौसम में पूरा बाढ़ आ जाता है ना तो पूरा भर जाता है। तो ये जो खेत जैसे दिख रहा है ना ये पूरा भरा हुआ रहता है।
सो यहाँ हम बस से उतर गए हैं और हमने रिजर्व कर लिया है ऑटो। ये हम लोग उतरे हैं 9:0 माइल चौक पे। तो अब यहाँ से हम लोग चल रहे थे और ना लड्डू के लिए जो दूध लिया था ना बॉटल में, तो दूध फट गया था। लड्डू को बहुत तेज भूख लगती थी, तो पापा इस ढाबे से लड्डू के लिए एक बॉटल दूध ले रहे थे और लड्डू रोए जा रहा था क्योंकि उसको भूख लगता है ना तो बिल्कुल नहीं शांत होता है। एवरीवन, तो मैं पहुंच गई हूँ अपने ससुराल और यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। धूप नहीं है पर धूप जैसा लग रहा है, फिर भी गर्मी लग रहा है। और सबने खाना वाना खा लिया, लड्डू भी सो गया। देखिए लड्डू भी सो गया है और अब मैं भी रेस्ट करने जा रही हूँ क्योंकि सफ़र लंबा था तो थक गई और आके खाना पीना बनाने में बहुत थक गई। तो सब लोग खाना खा लिए, पापा भी खाना खा लिए हैं, तो अब मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। मिलती हूँ आपसे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।